तवांग झड़प पर चीन की तरफ से आई पहली प्रतिक्रिया। चीन ने कहा बॉर्डर पर अब स्थिति नियंत्रण में। एएफपी के हवाले से खबर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा स्थितियां नियंत्रण में, लेकिन जब रिपोर्टर्स की तरफ से और सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक के लिए आप ऑफिसर से संपर्क कीजिए। मतलब ये कि चाइना यहां बहुत कुछ ऐसा है जो बताना नहीं चाहता, छिपाना चाहता है, हालांकि वो चीजों के नॉर्मल होने का ढोंग कर रहा है। अगली अहम खबर देखिए, तवांग में चीन को अतिक्रमण से हमारी सेना ने रोका। तवांग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में दी जानकारी। हमारा कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं है, कहा रक्षा मंत्री ने। भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ने की यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश, कहा रक्षा मंत्री ने सदन में। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जनरल मेस्टन, ये रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट, आपकी वहां तैनाती के दौरान आपने जो चीजें वहां देखी, गलवान में जो देश ने महसूस किया, और आज हम जहां पर हैं, बहुत जल्दी से दूसरा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 आपने क्लियर कर दिया था कि हमारा परसेप्शन अब हमारे लिए मैटर करता है। पॉइंट नंबर 2 सर। पॉइंट नंबर 2 ये है कि भारतीय सेना वहां पर हेविली डिप्लॉयड है, तमाम एलएसी, ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूं, मैं जब ब्रिगेड कमांडर था नथुला में, वहां पर पूरी एक ब्रिगेड प्लस डिप्लॉयड थी पूरे एलएसी पे सिक्किम में, ईस्टर्न सिक्किम में, और चाइना की सिर्फ डिप्लॉयमेंट थी 2 कंपनीज के बराबर, एक प्रॉपर नथुला पोस्ट पे और एक उनकी खरगोश पोस्ट थी जो हमारे चोर 2 के अपोजिट थी। तो उनकी डिप्लॉयमेंट कम है और यही हमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज देती है कि जब भी वहां पर ये चाइनीज के इंट्रूजन होते हैं अपने क्लेम लाइन तक, हमारे ट्रुप्स को तुरंत पता चल जाता है और वो तुरंत एक्शन लेते हैं और फर्म एक्शन लेते हैं, जिस प्रकार अभी क्या है। ठीक है सर, तीसरे पॉइंट पर आता हूं सर। तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले यह खबर दिखाइए जरा, तवांग झड़प पर अरुणाचल के सीएम का ट्वीट क्या आया है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, लोहे से दे रही है हमारी सेना, कहा पेमा खांडू ने। ये 1962 नहीं है, अतिक्रमण करने पर सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। पेमा खांडू ने इस बात को अंडरलाइन किया। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दे रही है हमारी वीर भारतीय सेना। पेमा खांडू का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। अगली अहम खबर देखिए, निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। चीन एलएसी पर नई साजिश कर सकता है। डोलमा ने कहा यह बात, चालबाज चीन पर। डोलमा सेरिंग का बड़ा बयान। तवांग झड़प पर चीन भारत पर आरोप लगाएगा। भारत को एलएसी पर अलर्ट रहना होगा। मतलब यह कि हिमाकत की जाएगी और भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाएगी। आने वाले दिनों में इस तरह की हरकतें और हो सकती हैं। डोलमा सेरिंग का यह बयान। अगली अहम खबर देखिए, तवांग झड़प पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में उठाया झड़प का मामला। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम केयर फंड पर उठाए सवाल। सरकार पीएम केयर फंड में आए चंदे की जानकारी दे। अधीर रंजन ने कहा पीएम केयर फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। अधीर रंजन ने इस बात को भी उठाया। ये एक मसला भी है हमारे यहां, संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत हम जरूर देखते हैं। अगली अहम खबर देखिए, तवांग झड़प पर कांग्रेस की गृहमंत्री अमित शाह का, कांग्रेस को गृहमंत्री अमित शाह का जवाब। कांग्रेस ने चीनी दूतावास से पैसा लिया, अमित शाह ने कहा। राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए कांग्रेस ने पैसा लिया, अमित शाह ने यह बात कही। चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया रहा है, अमित शाह ने कहा। कांग्रेस राज में चीन ने हमारी जमीन हड़पी, अमित शाह ने यह बात कही। और अगली अहम खबर, तवांग की तरह और हमले कर सकता है चीन। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अलर्ट। एलएसी पर 2 से 3 जगहों पर झड़प की आशंका। बर्फबारी की वजह से पीएलए को साजिश में मदद। सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस किया जा रहा है। चीनी सैनिकों ने खराब मौसम का फायदा उठाया। असल में चीन ने यहां हर मौसम में गड़बड़ करके देख ली है। सर्दी में इस बार कर ली, बारिश में इसके पहले, गर्मी में भी आजमाया जा चुका है। शायद चीन ये भांप रहा है, ये टटोलने की कोशिश कर रहा है कि उसके लिए क्या माकूल और मुफीद होगा। लेकिन ये आज का हिंदुस्तान है, दंड हाथ में रखना और दंड देना भी जानता है।